दोस्तों, जो लोग अकेले रहते हैं उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे कि वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। हर नौजवान का सपना होता है कि उसकी एक पहचान हो जो उसने अपनी योग्यता पर बनाई हो, वो कुछ ऐसा बने जिससे उसे खुद पर गर्व हो। ऐसा ही कुछ सोचना व्यापारी के बेटे का भी था। जापान के एक बड़े से शहर का एक अमीर व्यापारी था। वह अक्सर अपने बेटे से कहा करता था, व्यापार के तौर तरीके सीख लो, भविष्य में तुम्हें यही सब काम करना है। लेकिन नौजवान लड़के का मन व्यापार में कम लगता था। वह पूरे दिन मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ता था और यदि कोई समुराय उसके शहर में आ जाए तो पूरे समय उसके पीछे घूमता था। एक बार घर वालों ने समझाया कि इतना बढ़िया व्यापार है, फिर भी तुम हाथ नहीं बटाते। अगर तुम व्यापार नहीं सीखोगे तो पूरे जीवन क्या करोगे? क्या तुम ऐसे ही वक्त बर्बाद करते रहोगे? उस नौजवान लड़के ने कहा, मैं खुद के दम पर कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अलग पहचान हो, इसलिए मैं इस देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ। उस व्यापारी ने सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 साल का वक्त देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, हर साल तुम्हें अपनी तरक्की के बारे में मुझे बताना होगा और अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए तो तुम्हें व्यापार सीखना होगा। 2 दिन बाद वह नौजवान अपने पिता से आज्ञा लेकर तीरंदाजी सीखने निकल गया और कई दिनों की यात्रा करके वो जैन मास्टर के पास पहुंचा। वह जैन मास्टर धनुर्विद्या और युद्ध कला सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इनके पास शिष्य कम ही टिकते थे। नौजवान ने गुरु को प्रणाम करके कहा, मास्टर, मैं बहुत दूर से आया हूँ और धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। जैन मास्टर शांत रहे और कुछ नहीं बोले। तो नौजवान ने अपनी पूरी कहानी और पिता की शर्त बताई और कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा, मैं पूरी निष्ठा से सीखूंगा। मास्टर ने देखा नौजवान अपने साथ 4 घोड़े, एक सहायक और कीमती सामान लेकर आया है। जैन मास्टर ने कहा, 2 शर्तें हैं। पहली, तुम्हें सामान्य लोगों की तरह अपने सारे कार्य करने होंगे। दूसरी शर्त, एक बार धनुर्विद्या शुरू करने के बाद तुम्हें इसे पूरी करनी होगी। तुम शिक्षा के बीच में इसे छोड़कर नहीं जा सकते। उस नौजवान ने अपना सर हिलाकर बोला, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। उसने घोड़ों और नौकरों को वापस लौटा दिया, लेकिन इस बीच उसने कुछ कीमती सामान उतार लिया। जैन मास्टर के सिखाने का तरीका अलग था। उनका कहना था कि सब कुछ निशाना है, जैसे तुम उठते बैठते और चलते फिरते हो, जैसा तुम सांस लेते हो वैसा ही तुम निशाना लगाते हो। इसीलिए सबसे पहले हर काम को सचेत होकर करना सीखो, जब तक कि वह तुम्हारा स्वभाव न बन जाए। ऐसी एकाग्रता विकसित करने के लिए सब लोग 20 घंटे अकेले रहकर अभ्यास करते, अध्ययन करते और ध्यान करते। शिष्य शाम को 6 बजे से एकांत में अध्ययन शुरू करते और फिर ध्यान करने के बाद रात को 9 बजे सो जाते थे। सुबह 4 बजे उठकर धनुर्विद्या और दूसरी युद्ध कलाओं का अभ्यास करते, लेकिन वो ये सब अकेले रहकर ही करते और यही सब दोपहर के 1 या 2 बजे तक चलता था। इस समय बाहर घूमना, दूसरे लड़कों से बात करना या कुछ और करना पूर्णतः निषिद्ध था। बाकी 4 घंटों में यानी 2 से 6 बजे तक सब मिलकर आश्रम के काम करते थे, भोजन करते और यही सब करते समय अधिकतर मौन ही रहते और शाम होते ही अकेले रहने का नियम दोबारा शुरू हो जाता था। उस नौजवान को सीखते हुए 3 हफ्ते हो गए थे। शुरू में वह सब सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उस नौजवान का जोश उतर चुका था। अब उस नौजवान को हर एक दिन बहुत कठिन लगने लगा। उस नौजवान ने कुछ शिष्यों से दोस्ती कर ली। वो सबको बड़े शहरों के किस्से सुनाने लगता और अपना कीमती सामान भी दिखाया करता था और उसके कुछ मित्र भी बन गए थे, क्योंकि वह सोचते थे कि यह अमीर व्यापारी का बेटा है, शायद इससे भविष्य में कोई ना कोई फायदा जरूर मिल जाएगा। लेकिन इस दोस्ती में वह नौजवान भटकने लगा और धीरे धीरे वह नौजवान अपने अभ्यास से बचने लगा। जब भी मौका मिलता वह रात को दोस्तों के साथ जंगल भाग जाता। वह रात भर गप्पे मारता और देर रात आकर सोने लगा, जिसकी वजह से ना वो सुबह जागकर ध्यान कर पाता और ना ही अभ्यास में सतर्क रह पाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीते तो जैन मास्टर ने नौजवान को बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम रात को आश्रम में नहीं रहते और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम एकांत में अभ्यास नहीं करते। अभ्यास शुरू करने से पहले तुमने वादा किया था कि तुम पूरी निष्ठा और सच्चाई से प्रयास करोगे। अगर तुम ऐसे समय व्यय करोगे तो 1 साल बाद अपने पिता को क्या मुंह दिखाओगे? उस नौजवान ने कहा, जब मैंने शुरू किया था तब मेरे अंदर उत्साह था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अकेले रहकर अभ्यास करना इतना कठिन होगा। उस नौजवान ने आगे कहा, अकेलापन असहनीय लगता है। जब अभ्यास और ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझसे हो नहीं पाता, जिस कारण चिंता और बढ़ जाती है और मन में पुराने विचार चलने लगते हैं। मैं जिन मजों को पहले ही
चख चुका हूँ उनकी तरफ बार बार भागने को मन करता है। इन सब से बचने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ समय बर्बाद करने लगता हूँ। ज़ेन मास्टर ने कहा, तुम जिस अकेलेपन से भाग रहे हो उसमें बहुत ताकत होती है। अगर तुम छोड़कर जाना चाहते हो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर एक शर्त है। यहाँ से 1 दिन की दूरी पर पहाड़ की चोटी है, तुम वहाँ 1 दिन और 1 रात रुको। वहाँ सुबह होने से पहले एक विशेष बाज आता है, तुम्हें उसका शिकार नहीं करना है, बस उसे छुप कर ध्यान से देखना है और उस बाज की हर हरकत को समझना है। और जब तुम लौट कर आओगे तब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर सवाल का जवाब तुम सही सही बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं करूंगा। नौजवान ने हामी भरी और 1 दिन का सफर करके चोटी पर पहुंच गया और सुबह होने से पहले उठकर बाज को ढूंढने लगा। जब सुबह होने को आई तब नौजवान ने देखा एक सुनहरा बाज आया और चट्टान पर बैठकर पहाड़ी से नीचे की घाटी की ओर देखने लगा। बाज इतना तन्मय होकर देख रहा था कि जैसे उसने ध्यान लगाया हो। नौजवान छिपकर सब कुछ देखता रहा। थोड़ी देर बाद घाटी में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां लेकर आए। कुछ देर बाद शांत बैठे हुए बाज ने अचानक से उड़ान भरी, फिर नीचे की ओर तेजी से गोता लगाया। इससे पहले कि चरवाहे कुछ समझ पाते, बाज ने एक मेमने को पैरों से दबोचा और लेकर उड़ गया। नौजवान यह सब देखकर हैरान हो गया, फिर कुछ सोचा और समझ गया कि मास्टर ने उसे चोटी पर क्यों भेजा था। वापस आकर नौजवान ने ज़ेन मास्टर को सारी कहानी सुनाई। मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने बाज से क्या सीखा? नौजवान ने कहा, मास्टर, बाज में बहुत सारे गुण हैं। वो बहुत देर तक शांत रह सकता है, सही मौके का इंतजार करता है और फिर निसंकोच होकर प्रहार करता है। इसके साथ साथ बाज बहुत तेज है और बहुत ताकतवर है। एक तीरंदाज को यह सारे गुण बाज से सीखना चाहिए। तब ज़ेन मास्टर ने कहा, तुमने जो बाज देखा है तुम उसे 1 महीने पहले पहचान नहीं पाते। उस नौजवान ने पूछा, ऐसा क्यों? फिर ज़ेन मास्टर ने कहा, यह सुनहरे रंग का पहाड़ी बाज है जो केवल इसी इलाके में पाया जाता है। इस बाज की उम्र 80 साल की होती है, लेकिन इस बाज की विशेषता होती है कि ये अपने जीवन में 2 बार मरता है। होता यूं है कि 40 साल के होने पर इस बाज के पंख झड़कर इतने हल्के हो जाते हैं कि वो शिकार नहीं कर पाता और पंजों के नाखून इतने लंबे हो जाते हैं कि पंजों की पकड़ खराब हो जाती है और उसकी चोंच भी इतनी कमजोर हो जाती है कि वो शिकार को खा नहीं पाता। यानी कि बाज का शरीर मृत्यु के नजदीक आ जाता है। लेकिन यह सुनहरा बाज इस कमजोरी को स्वीकारता नहीं है। वह किसी तरह धीरे धीरे उड़कर पहाड़ की किसी ऊंची चोटी पर चला जाता है और फिर सुरक्षित स्थान पाकर बाज अपनी कमजोर चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ लेता है और कुछ ही दिनों में उसे नई चोंच आ जाती है और फिर बाज अपनी नई चोंच से अपने पंख नोच लेता है और कुछ दिनों बाद जब उसकी चोंच मजबूत हो जाती है तो चोंच से पंजों के नाखून उखाड़ लेता है और कुछ दिनों में ही पंख और नाखून उग जाते हैं। 3 महीनों के अंदर अपने नए शरीर के साथ बाज का पुनर्जन्म होता है। ज़ेन मास्टर ने नौजवान से कहा, जिस बाज की तुम तारीफ कर रहे हो उस बाज ने एकांत को चुना, अकेले रहकर तपस्या की। वो तब जाकर ऐसा शिकार करने लायक हुआ। बाज की तरह ही योग्य और ताकतवर इंसान अकेला रहता है और भेड़ की तरह कमजोर इंसान अपनी कमजोरी भीड़ में छुपाता है। ज़ेन मास्टर ने आगे कहा, मेरी यह 2 बातें अब ध्यान से सुनो। पहली, दिशाहीन से दृढ़ निश्चयी बनो। मास्टर ने कहा, जब आप खुद के लिए समय निकालते हो तो ये चुनाव एकांत है, यानी कि जिस अकेलेपन को तुम चुन लेते हो वो एकांत बन जाता है। एकांत ऐसा साथी है जो हमेशा आपको सिखाता है। दूसरी बात, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। इस मौके की कीमत समझो। तुमको यह एकांत खुद को बनाने के लिए मिला है। तुम अपने जीवन में देखो, अपने शहर के लोगों को याद करो। लोग पेट भरने के लिए और परिवार पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनके पास सीखने का और कुछ बनने का मौका नहीं होता है। ये मौका तुम्हें कुछ बनने के लिए मिला है और ये दोबारा लौटकर नहीं आएगा। आगे ज़ेन मास्टर ने कहा, जिन लोगों के साथ तुम समय बिता रहे हो जो खुद इस अवसर की कीमत नहीं समझते, उन्हें खुद नहीं पता कि वह खुद का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद करके तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। शुरू शुरू में तुम्हें अकेले रहना कष्ट देगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करके खुद के साथ रहना सीख जाओगे। ज़ेन मास्टर ने कहा, अकेलेपन को एकांत बनाने के लिए तुम यह 3 चीजें कर सकते हो। सबसे पहले तुम अपना उद्देश्य याद रखो। कोई मुख्य वजह याद रखो जिस कारण तुमने यह रास्ता चुना था। उस नौजवान को याद आया कि वह खुद से कुछ बनना चाहता था और अपने अंदर योग्यता जगाना चाहता था।
जिससे वह खुद पर गर्व कर सके और अपने पिता की नजरों में कुछ बन सके। जैसे ही उसे याद आया तो नौजवान की आंखें चमक गई और उसकी झुकी गर्दन ऊपर उठ गई। यह देखकर मास्टर ने कहा, इस तरह हर दिन की शुरुआत में इस बात को याद रखो कि तुम यहाँ क्यों आए थे। जब थकान हो और मन कहे कि मैं और नहीं कर सकता, कि दोबारा खुद को याद दिलाओ कि ये यात्रा तुमने क्यों शुरू की थी, जिससे यह अकेलापन एकांत बन जाएगा। दूसरी बात, अभ्यास में संतुष्टि ढूंढो। मास्टर ने कहा, मन को अभ्यास में लगाना, इसके अलावा कुछ और पाने की कोशिश न करना ज़ेन है। क्योंकि जब तुम कहीं और जाने की या कुछ एक्स्ट्रा बनने की कोशिश करते हो तो अपने मन की बनाई अपेक्षाओं में खो जाते हो और तुम्हारा संबंध इस पल से टूट जाता है। जब तुम भविष्य में नहीं रहते तब तुम्हें दिक्कत महसूस होती है। तीसरी बात, प्रकृति में ध्यान करो। जब भी समय मिले किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो और केवल अपनी सांस को देखो। जैसे विचार शांत होंगे वैसे ही तुम्हें आभास होगा कि तुम पूरी प्रकृति के साथ और धरती के साथ जुड़े हुए हो। ऐसा करने से अकेलेपन की भावनाएं खत्म हो जाएगी और तुम्हें आभास होगा कि ये पल वो अवसर है जहां तुम खुद को पूरी तरह जान सकते हो। तब ये अकेलापन और बोरियत एकांत बन जाएगा और इसी तरह अकेलेपन को जीता जाता है। यह सुनकर नौजवान ने निश्चय किया कि वो आश्रम छोड़कर नहीं जाएगा और पूरी दृढ़ता के साथ अभ्यास करता रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।